महाकुंभ में ब्रह्म कुमारीज ने एक बड़ा जिसे हम कह सकते हैं कि स्वर्णिम भारत की ओर जो उनका थीम है उसे लेकर झांकी बनाई है। और मेरे पीछे आप देख भी पा रहे होंगे, बहुत ही सुंदर झांकी बनाई है। और किस तरीके से व्यक्ति अपने अंदर की जितनी भी कमियां हैं या यूं कहें कि कमजोरियां हैं, उससे ऊपर उठकर राजयोग के जरिए, मेडिटेशन के जरिए एक सुंदर जीवन जी सकता है। एक जिसे हम कह सकते हैं कि ऐसा जीवन जिसमें कोई कालिख ना लगी हो, वैसा जीवन जी सकता है। यही सीख वो देते हैं अपने सभी अनुयायियों को और जो लोग भी इस आध्यात्मिक संस्थान से जुड़ता है। आइए इसके बारे में बात करते हैं, इन झांकियों को क्या सोच के बनाया गया है और कौन सा ज्ञान इसके जरिए दिया जा रहा है कुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को, ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ राजयोग शिक्षिका पुष्पा दीदी हैं, उल्लासनगर से आई हैं। दीदी, बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। बहुत सुंदर झांकी है। पहले तो घुसते के साथ आपको ये समझ में आता है कि हम तो ऐसा ही जीवन जी रहे हैं जिसमें बहुत कष्ट है और उलझे हुए हैं हम, और धीरे धीरे फिर हम ऐसे देवताओं के बीच आते हैं। क्या ये संभव है असली जिंदगी में? क्या सोचकर ये थीम आप लोगों ने झांकी की बनाई? वास्तव में तो हमारे जो असली जीवन है, जो आजकल सनातन धर्म की बात चल रही है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता है ही दैवी सभ्यता। जैसे जैसे हम मनुष्य सृष्टि के अंदर अपना पाठ बजाते आए, तो अज्ञानता में हम उस सभ्यता और संस्कृति को कहीं पीछे छोड़ते हुए आए। और धीरे धीरे जो आज हमने यहाँ पर एक पशुवृत्ति दिखाई है, वास्तव में पशुवृत्ति माना दानवपना। रूप तो मानव का है, परंतु मानव अपनी मानवता भूल चुका है, अपना देवत्व भूल चुका है, और टोटली उसका जो अंतर मन है वो पशु वृत्तियों से भर चुका है। तो हमने ये दिखाने का प्रयास किया है कि आज संसार में कलयुग के अंदर मनुष्य जो जीवन जी रहा है, दिखने में तो वो मनुष्य ही है, परंतु जो उसकी चलन है, उसका चेहरा है, उसके जो कर्म है, उसकी जो सोच है, वो कहीं पशु से भी बहुत नीचे आ गई है। इस जागृति को दिलाने के लिए, यह एहसास दिलाने के लिए हमने चलचित्रों के द्वारा इसे दर्शाया है। इतना ही नहीं, सिर्फ हमने कमियां नहीं बताई है, परंतु कमियों को निकालने का रास्ता भी बताया है। डॉक्टर सिर्फ बीमारी ही बतावे तो उससे बीमारी ठीक नहीं होती, बीमारी का इलाज भी बताया गया है। जो आपने देखा होगा कि कैसे हम अपनी पशु वृत्तियों को, हम अपनी दानव वृत्तियों को, नकारात्मकता को हम मेडिटेशन के द्वारा, समझ के द्वारा, नॉलेज के द्वारा एक परमात्मा के रचे हुए यज्ञ में स्वाहा करें। स्वाहा करना माना ऐसे तिल जो डी की तरह स्वाहा करना नहीं, स्वाहा करना माना अपने अंदर इस दृढ़ता को लाना है कि जब मैं ईश्वरीय संतान हूँ, ईश्वर मेरा पिता है और मैं देवकुल की आत्मा हूँ, तो मेरे अंदर ये दानवपना क्यों? जब ये जागृति हमारे अंदर आ जाती है तो हमारे अंदर एक रूहानी शक्ति का विकास होता है और उससे हम परमात्मा के रचे हुए यज्ञ में वो बुराइयों को स्वाहा करते हैं। और आप लोग जो हैं, जैसे यहाँ पर अखाड़े हैं, उनके हर किसी के इष्ट देव हैं और आप हमेशा परमपिता या परमात्मा कहते हैं। और इस बार आपने रामराज जो है वो दिखाया है कि हमें रामराज तक पहुंचना है, उन सभी त्रुटियों को अपने अंदर से निकाल कर। तो ये भी हमें बताइए कि राजयोग के जरिए आप किस तरीके से मेडिटेशन सिखाते हैं? क्या सिर्फ अलग अलग, जैसे कुछ शैव परंपरा को मानते हैं, कुछ वैष्णव परंपरा को मानते हैं, लेकिन ब्रह्म कुमारीज का क्या ध्येय है, उनके इष्ट कौन है और परम पिता से क्या तात्पर्य है, क्या समझाते हैं आप अपने अनुयायी? वैसे तो हमने जो कहा कि राजयोग में हम निराकार परमात्मा शिव के साथ सेल्फ को, सुप्रीम के साथ हम कनेक्ट करते हैं। बाकी राम संप्रदाय या विष्णु संप्रदाय, हमने जो यहाँ पर राम राज्य दिखाया है, सतयुगी दुनिया दिखाई है, ये हमारा कल भारत था और कल फिर ऐसा भारत आने वाला है।
और इस भारत की स्थापना स्वयं निराकार परमात्मा शिव इस धरती पर अवितरित होके कर रही है। तो कोई संप्रदाय की बात नहीं है, परंतु इस संस्कृति और सभ्यता का पुनः जन्म हो रहा है और राजयोट के द्वारा ही हो रहा है, क्योंकि राजयोट हमारे अंदर की सभी विकृतियों को और बुराइयों को समाप्त कर देता है और आत्मा के अंदर छिपी हुई दैवी संपदा को जागृत करता है। गीता में लिखा हुआ है कि हर आत्मा के अंदर दोनों संपत्तियां हैं, आसुरी भी दैवी भी। जो अपने को जब भूल जाते हैं तो वह आसुरी संपत्ति में आ जाते हैं और जब स्वधर्म को जान लेते हैं तो दैवी संपत्ति में आ जाते हैं। तो राजयोग के द्वारा हमें स्व जागृति आती है, सेल्फ अवेयरनेस आती है, जिससे हमारी अपनी आंतरिक शक्तियां जागृत होती है और हम अपने देवत्व को प्राप्त करते हैं। बहुत सुंदर। और ये झांकियां जो हैं वो आपके जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसे यहाँ पर साफ तौर पे परिलक्षित करते हुए नजर आ रही है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।